ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भाद्रपद मास की कथा का अध्याय 18 में श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसी कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी कि उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवा प्रसाद के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न समझकर खा गए। तब भगवा प्रसाद के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थिर रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकश्यप के पास जाकर उसे प्रणाम करके कहा, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत क्षीण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हे पुरोहित गण, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अब कोई कार्य करो और देरी ना करो। श्री पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांतिपूर्वक कहा, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र हो। तुम्हें देवता अंततः अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही होगे। इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम पूज्य हैं। हे महाभागगण, यह ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा है कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम पूज्य है, इसमें भी मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और अत्यंत पूजनीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा। किंतु आपने जो यह कहा कि मुझे अंततः से क्या प्रयोजन, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है? आपका यह कथन ठीक है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अंततः में क्या प्रयोजन? इस विचार को धन्यवाद। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अंततः से क्या प्रयोजन है। धन्यवाद है आपने इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अंततः से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन? आपके इस कथन को क्या कहा जाए? उन अत्यंत से ही दक्ष और मरीचि आज तथा अन्य ऋषियों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्रदान किया। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जित है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं? अंततः से मुझे क्या प्रयोजन और बहुत कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए? सबके अंतःकरणों में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता हैं। हे गुरुगण, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। पुरोहित गण बोले, अरे बालक, हमने तो यह समझकर कि तू फिर ऐसी बात ना कहेगा, तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम यह नहीं जानते कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। हे, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोहमय आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए प्रयत्न करेंगे। कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा का नाश करती है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए।
श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकर करी ने अपने पदाघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्षस्थल में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय से निरंतर अशुभाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो ब्रज के भी टूक टूक हो जाते हैं, त्रिशूल की तो बात ही क्या है। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्वरूप जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्रादि रूप दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित गण जीवित हो जाएंगे। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय विष्णु भगवान को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आए उन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में डाला, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और सर्पों से रसवाया, उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और इस विनयावतन बालक से कहने लगे, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है, तू दीर्घायु होगा। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, ऐसा कह पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास जाकर उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुनाया। आद मास की कथा का अध्याय 18 समाप्त।